नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पासवर्ड इन एमएस एक्सेल। तो पासवर्ड के बारे में इसमें कौन सा जो ट्रू है, तो इट इज़ केस सेंसिटिव। ये जो होता है सेंसिटिव केस होता है, ये ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ कमेंट ऑप्शन। तो ऑल कमेंट्स, कमेंट्स ऑप्शन का पार्ट नहीं है। व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट की टू सेव अ वर्कबुक। वर्कबुक को सेव करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल+S। कंट्रोल+S शॉर्टकट की होता है। इन एमएस एक्सेल एब्सोल्यूट रेफरेंस आर मार्क्ड बाय डैश सिंबल। एब्सोल्यूट रेफरेंस को डॉलर के द्वारा सिंबल के मार्क किया जाता है। इन एमएस एक्सेल व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ऐड अ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक को ऐड करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल+ के हाइपरलिंक को ऐड करने के लिए शॉर्टकट की होता है। डैश डिटरमाइंड हाउ द लाइन्स इन अ पैराग्राफ अपीयर इन रिलेशन टू द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स। तो क्या होता है, पैराग्राफ अलाइनमेंट होता है। क्या होता है, पैराग्राफ अलाइनमेंट। यू कैन यूज डैश व्यू टू अप्लाई एन इमेज इन ऑल स्लाइड्स। तो स्लाइड मास्टर का यूज़ हम कर सकते हैं इमेज को स्लाइड करने में सभी में। द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल होता है। यूज द फंक्शनली व्हेनेवर you want to save a copy of the current document under different name और different folder। तो क्या होता है, सेव एज होता है। सेव एज में जाकर हम किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। इन विच मेन्यू टैब एमएस एक्सेल प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट वर्कशीट ऑप्शन इज अवेलेबल। तो जो वर्कबुक को प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट ऑप्शन जो होता है रिव्यू टैब में अवेलेबल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। इसमें से कौन जो इंटरनेट कनेक्शन का टाइप नहीं, तो लैन जो है इंटरनेट कनेक्शन का टाइप नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट एप्लीकेशन। इसमें 3D प्रिंटिंग जो है इंटरनेट एप्लीकेशन नहीं है। द डैश कंटेंट्स इंफॉर्मेशन दैट विल चेंज एवरी डॉक्यूमेंट एंड इज टू बी इंसर्टेड इनटू द मर्ज डॉक्यूमेंट। तो क्या होता है, डाटा सोर्स। डाटा सोर्स में जितनी भी इंफॉर्मेशन हो तो उसमें रहते हैं और उसको भी मर्ज कर सकते हैं हम डॉक्यूमेंट के साथ। विद द हेल्प ऑफ डैश वी रिड्यूस द मेमोरी एक्सेस टाइम। तो कैचे की मदद से हम मेमोरी एक्सेस टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं। इन एमएस वर्ड 2016 टेम्पोरली फंक्शन अंडर डैश मेन्यू। तो रिव्यू मेन्यू के अंदर कंपेयर फंक्शन आता है। कंपेयर फंक्शन जो होता है रिव्यू मेन्यू के अंदर आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकॉरेक्ट। इसमें से कौन जो है इनकॉरेक्ट है, तो यू कैनॉट सेलेक्ट अ ग्रुप ऑफ नॉन एडजेसेंट सेल। इसको हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, ये जो इनकॉरेक्ट है। हम सेलेक्ट कर सकते हैं नॉट एडजेसेंट सेल को, सभी को सेलेक्ट कर सकते हैं। डैश की आर यूज टू मूव द कर्सर इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय द एरो अप डाउन लेफ्ट या राइट। तो उसको क्या कहते हैं, कर्सर मूवमेंट। कर्सर मूवमेंट के द्वारा हम कर्सर को मूव कर सकते हैं। टाइटल डेट एंड कंटेंट लेआउट कंटेस्ट डैश इन एमएस पावर पॉइंट कहाँ पे होता है, अ स्लाइड टाइटल एंड मल्टीपर्पज़ कंटेंट प्लेस होल्डर होता है। तो टाइटल एंड कंटेंट लेआउट जो होता है वहाँ पे टाइटल एंड मल्टीपर्पज़ कंटेंट प्ले वो रखा जाता है वहाँ पे। व्हेन वाज विंडोज एक्सपी ऑफिशियली लॉन्च्ड। विंडोज एक्सपी को कब ऑफिशियली लॉन्च किया गया, तो 24 अगस्त 2001 यानी 24 अगस्त 2001 को ऑफिशियली लॉन्च किया गया विंडोज एक्सपी को। प्रेस डैश की टू सेलेक्ट इंटायर रो इन वर्कशीट। वर्कशीट में इंटायर रो को सेलेक्ट करने के लिए क्या चीज़ प्रेस करना चाहिए, तो उसके लिए Shift+स्पेस बार को प्रेस करना चाहिए। CIDR इज ऑल्सो नोन एज, उसको सुपर नेटिंग कहते हैं। CIDR को सुपर नेटिंग कहते हैं। व्हाट डज द प्रोसेसर ऑफ कंप्यूटर मस्ट है। कंप्यूटर के प्रोसेसर में क्या होना चाहिए, तो ALU या कंट्रोल यूनिट रजिस्टर इसमें होना ज़रूरी है। डैश हेल्प यू नो विच पोर्शन ऑफ एन IP एड्रेस आइडेंटिफाई द नेटवर्क एंड विच पोर्शन ऑफ IP एड्रेस आइडेंटिफाई नोड्स। नेटवर्क मास्क होता है। नेटवर्क मास्क जो होता है IP एड्रेस को आइडेंटिफाई करता है। इन एंड डैश आर यूज टू रिप्रेजेंट ऑपरेशन ऑफ परफॉर्म बाय द कंप्यूटर। तो असेंबली लैंग्वेज है नेमोक्स जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है कंप्यूटर को जो परफॉर्म करता है ऑपरेशन, उसको रिप्रेजेंट करता है। यू कैन फाइंड रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट को हम कहाँ फाइंड कर सकते हैं, अलाइनमेंट ग्रुप में। अलाइनमेंट ग्रुप में जाकर के रैप टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं। व्हेन यू रन इंटरनेट एक्सप्लोरर, विंडोज मीडिया प्लेयर, विंडोज एक्सप्लोरर ETC प्रोग्राम बटन्स आर पिन्ड टू टास्क बार। उसको हम टास्क बार में पिन कर सकते हैं। जो भी हम विंडोज में रन कराते हैं
मीडिया प्लेयर या फिर विंडोज़ एक्सप्लोरर या कुछ भी, तो उसको टास्क बार में हम पिन कर सकते हैं। इन अ डैश डाटा entered through a keyboard are recorded directly on a magnetic tape. The use of dash is similar to the tape cartridge और कैसेट यूज्ड इन होम। तो क्या होता है की टू टेप सिस्टम। की टू टेप सिस्टम जो होता है उसका यूज़ किया जाता है डाटा को एंटर करने के लिए। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू अनडू एक्शन। अनडू एक्शन के लिए कंट्रोल प्लस जेड होता है, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जेड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स। इसमें कंट्रोल पैनल का यूज़ एडमिनिस्ट्रेटिव टूल यानी जो भी टूल्स होता है उसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल पैनल का यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। अ फंक्शन ऑलवेज बिगिंस विथ डैश साइन, तो हमेशा इक्वल साइन के थ्रू फंक्शन रहता है। यू आर सेल A3 अ ब्लैंक सीट, यू कैन प्रेस कंट्रोल प्लस डाउन एरो, वेयर विल बी द कर्सर। अगर आप A3 में हैं, अगर कंट्रोल प्लस डाउन एरो पर क्लिक करते हैं तो ए का जो लास्ट सेल होगा आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे, लास्ट सेल ऑफ कॉलम ए। व्हेन MS Excel 2016 इज स्टार्टेड इट इज ऑटोमेटिकली क्रिएट अ डैश विथ अ डैश वर्कशीट। तो एक वर्कबुक को क्रिएट करता है वर्कशीट 1 के साथ। द डैश ऑप्शन डिस्प्ले द हिडन टेक्स्ट इन सेल मल्टीपल लाइन्स। तो रैप टेक्स्ट का यूज हम हिडन टेक्स्ट के लिए करते हैं। इन MS Word when the main document is merged with the data source the created new document is called। तो न्यू डॉक्यूमेंट क्या कहते हैं, मर्ज डॉक्यूमेंट कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आउटपुट डिवाइस। इसमें कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो कीबोर्ड जो है आउटपुट डिवाइस करने का मतलब कि जिसमें हम कुछ इनपुट डालें तो उसका कुछ आउटपुट निकला, वैसा जैसे मोनीटर है, मोनीटर कंप्यूटर को मोनीटर करता है, चलाता कंट्रोल करता है। प्लॉटर यानी उसमें कुछ प्रिंट करते लिए कीबोर्ड का कोई आउटपुट नहीं होता, इसलिए कीबोर्ड आउटपुट डिवाइस नहीं है। इन MS Excel विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड बॉर्डर स्टाइल। मर्ज बॉक्स बॉर्डर, ये वैलिड बॉर्डर स्टाइल नहीं है, मर्ज बॉक्स बॉर्डर। द डैश फीचर MS Word कैन बी यूज टू चेक पॉसिबल मिस्टेक एंड द कन्फर्म इच करेक्शन। स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर, स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर से जो भी हम मिस्टेक होता है उसको चेक कर सकते हैं या फिर कंफर्म कर सकते हैं। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू स्प्लिट विंडो इन MS Word। MS Word में विंडो को स्प्लिट करने के लिए शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एस। इफ़ वी वांट टू रिकॉग्नाइज द डॉक्यूमेंट बाई चेंजिंग द पोजीशन ऑफ सर्टेन टेक्स्ट वी नीड टू डिलीट द टेक्स्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग लोकेशन एंड रीटाइप। तो क्या करते हैं उसके लिए कंट्रोल प्लस एक्स का यूज करते हैं, जिससे हम डिलीट करके रीटाइप कर सकते हैं। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू क्लोज अ रनिंग MS Word डॉक्यूमेंट। जो भी MS Word मतलब हम देख रहे हैं यूज कर रहे हैं, अगर उसको क्लोज करना है तो उसके लिए शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस W, उससे हम उसको क्लोज कर सकते हैं। इन MS PowerPoint यूज टू डैश क्रिएट अ स्टोरी बोर्ड। आउटलाइन व्यू का यूज करते हैं स्टोरी बोर्ड को क्रिएट करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन स्लाइड्स। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो प्रेजेंटेशन स्लाइड करने के लिए मतलब बहुत ही अच्छा तरीका है, सुटेबल मेथड है। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर रिमूविंग स्प्लिट को रिमूव करने के लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सिंटैक्स टू यूज काउंट इफ फंक्शन एम्पलीफायर। तो क्या होता है सेल रेंज को क्राइटेरिया का काउंट IF से रिप्रेजेंट करते हैं सेल रेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ MS Word डॉक्यूमेंट। तो एंड नोट, MS Word डॉक्यूमेंट के एंड में एंड नोट का यूज करते हैं। इन MS PowerPoint व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू मेक अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द करेंट स्लाइड का डुप्लीकेट कॉपी को क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस T। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।